अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तज़किया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। आज मैं मौजूद हूं कराची में इंडस मोटर्स के प्लांट पर और मेरे साथ मौजूद हैं सीईओ इंडस मोटर्स अली असगर जमाली। पाकिस्तान में इंडस मोटर्स को गाड़ियां बनाते और बेचते 35 साल हो गए हैं। हम आज इनसे इस 35 साल की कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि इन 35 सालों में इंडस मोटर्स ने क्या खोया और क्या पाया, और पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया। थोड़ा शुरू करते हैं, कब शुरू किया इंडस मोटर्स ने अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में? सर 1989 के अंदर ऑपरेशन शुरू हुए और आई थिंक प्रोडक्शन जो है वो 1990 से शुरू हुई। तो 2024 में हम 25 ईयर ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन और 2025 में 25 ईयर ऑफ प्रोडक्शन, 35 ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो 35 साल हो गए इस मुल्क के अंदर गाड़ियाँ बनाते हुए, लोकलाइजेशन करते हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हुए। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने शुरू में भी कही और जिसको मैं थोड़ा आप आगे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वो है ह्यूमन डेवलपमेंट का। हज़ारों लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है इस एक इदारे की वजह से। 1990 से 92 से गाड़ियाँ बनानी शुरू की, 90 से 35 साल में कितनी गाड़ियाँ बनाई हैं? सर आज 35 साल में अगर आप देखें तो हमने कुछ 12 लाख गाड़ियाँ बनाई है। हमने 1 मिलियन की जो अपनी सेलिब्रेशन है 2-3 साल पहले की थी, 1 मिलियन लाइन ऑफ, तो आज 12 लाख गाड़ियाँ हमने बनाई हैं, जिसमें करोला है जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट रहा हमारा हमेशा से। फिर हमने हाइलक्स, फॉर्च्यूनर, रिवोस, यारिस, करोला क्रॉस, ये सब मिला के 12 बनाई। लेकिन मेजॉरिटी इसमें बहुत, क्योंकि करोला शुरू में स्टार्ट हुई थी तो आई थिंक इसमें ऑलमोस्ट 60% वॉल्यूम करोला का होगा। 35 साल में 12 लाख गाड़ियों से मुतमईन है या कम है? सर देखिए, ये 12 लाख गाड़ी हमने जो है अपनी फुल कैपेसिटी पे बनाई है। ओके, सो जितनी डिमांड थी वो हमने पूरी की। बहुत लोग ये कहते हैं और एक बात सही भी है, और देखिए हमें समझना चाहिए कि 25 करोड़ की आवाम का मुल्क है, उसने इतनी कम छोटी ऑटोमोबाइल मार्केट क्यों है। ऑटोमोबाइल या मेरे ख्याल है कोई भी और इंडस्ट्री, लेकिन पर्टिकुलर क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल से हूँ, मैं कहूँगा कि इसकी जो क्वांटिटी है इट डजंट डिटरमिन कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है, आपकी जीडीपी कितनी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं कि फ़िलीपींस जो है उसका जीडीपी हमसे 2.5 गुना ज़्यादा है, पॉपुलेशन हमसे आधे से कम है, लेकिन मार्केट बड़ी है। थाईलैंड जो है अगर आप देखें तो उनकी टोटल पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है, लेकिन ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत बड़ी है। हमारा जीडीपी, हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो आई थिंक कुछ 1600 से 1700 डॉलर होगा, और उसके हिसाब से हमारी ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलती है। तो जैसे ही आपका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगा, आपकी ऑटोमोबाइल मार्केट इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान में गाड़ियाँ ख़रीदने की इस्तात रखने वाले लोग बाकी उन ममालिक की निस्बत कम हैं जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं। अभी देखिए ना, एक अगर पिरामिड होता है ना, इवन फ्रॉम एक मिडिल क्लास होती है, एक अपर मिडिल क्लास होती है, फिर एक एलीट क्लास होती है, फिर एक लोअर मिडिल क्लास होती है। तो हमारा वो किस तरह, तो हमारा जो कुछ सालों के अंदर, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं हुई, नई इंडस्ट्रीज लगी नहीं, तो हमारा मिडिल क्लास जो है वो स्क्वीज़ होना शुरू हो गया। तो मिडिल क्लास है वो जो किसी भी इकोनॉमी को चलाता है, वो हमारा स्क्वीज़ है। गाड़ियों की इकोनॉमी को भी मिडिल क्लास टोटल इकोनॉमी चलाता है। देखिए गाड़ियों में भी सेगमेंट है ना, अगर आप छोटी गाड़ियों का सेगमेंट देखें जो कि ऑल्टो से और स्विफ्ट से ये शुरू होती है, तो ये सेगमेंट लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास देता है। फिर आप जैसे ऊपर जाते हैं, यारिस, सिटी, ये मिडिल क्लास की गाड़ियाँ हैं। आप मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के बीच का सेगमेंट आ जाता है करोला, और ये है। फिर आपका अपर मिडिल क्लास आ जाता है जो आपकी ये एसयूवीज़ वगैरह लेते हैं। फिर एलीट क्लास है जो आपके जाते हैं रिवोस पे और फॉर्च्यूनर्स पे और लैंड क्रूजर्स पे। तो मेन ऑटोमोबाइल मार्केट कहीं भी आप देखेंगे, इवन मार्केट भी एक पिरामिड होती है। जो बेस होता है वो मिडिल क्लास ही होता है, जो वॉल्यूम जनरेट करता है।
तो अगर मैं कहूँ कि 35 सालों में इंडस मोटर्स ने पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितना कंट्रीब्यूट किया, आपका क्या शेयर रहा? सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ मेन जो मैंने एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट में बात की, एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन इंडस मोटर्स की वो ये है कि जो पूरी लोकलाइजेशन की इंडस्ट्री है, उसके पायनियर्स जो हैं वो टोयोटा इंडस मोटर्स है। पूरी जो लोकलाइजेशन पर मैं बाद में आऊँगा, हाँ। तो ये तो आप पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम है लोकलाइजेशन वाला, वो ज़रूर हम नहीं ब्रदर, आप सारे सवाल पूछे हो, इंशाल्लाह आपको सारे सवालों के जवाब देंगे। जो लोकलाइजेशन की जो पूरी इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्री डेवलप की गई है, वो पाकिस्तान में आई थिंक हमने की है। हमने लोकलाइजेशन को शुरू किया, अभी भी हम लोकलाइजेशन को कंटिन्यूसली हम उसको चैम्पियन करते रहते हैं। फिर अगर आप ये देखें कि हमारी कंट्रीब्यूशन के अंदर हमने जो आपकी गवर्नमेंट की टैक्सेस है, कई सालों से जो टोटल गवर्नमेंट की कलेक्शन होती है उससे 1.5 to 2% ऑफ जो टोटल कलेक्शन ऑफ पाकिस्तान वो इंडस मोटर अकेला करके देती है। अच्छा, 2% to 1.5% ऑफ द टोटल टैक्स कलेक्शन ऑफ पाकिस्तान ये इंडस मोटर करके देती है। फिर हमने अपने पाकिस्तान में एशिया का सबसे बड़ा प्रेस शॉप लगाया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रेस शॉप लगाया है। हमारी कंट्रीब्यूशन में अगर आप देखें तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ना सिर्फ इंडस मोटर्स के अंदर जो ह्यूमन डेवलप हुआ है, जो वेंडर्स पे जो मैन पावर डेवलप हुआ है, जो आपकी डीलरशिप नेटवर्क है उसके अंदर मैन पावर डेवलप हुआ है, उसमें से कहीं लोग बहुत जो गल्फ में पूरा आपका सेटअप है जो ऑटोमोबाइल्स के आफ्टर सेल का है, वो पूरा पाकिस्तान के वर्कर्स से हुआ है। और जो आज आपकी रेमिटेंस है वो इसकी वजह से आ रही है। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस तरह से आप देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में है। फिर CSR में बहुत बड़ी एक्टिविटी है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम ये पूरा जो एरिया है इसके अराउंड जितना भी को गोड कहते हैं या विलेज कहते हैं, फिर जितने लोग हैं उनकी पूरी एजुकेशन हम करते हैं, उनकी हेल्थ हम करते हैं। हमारी बहुत सारी अगर इंडस मोटर से ही हबीब को आप देख लें तो हबीब की बहुत सारी स्कूल्स हैं जिसको हम भी फाइनेंस करते हैं। हबीब यूनिवर्सिटी एक मास्टरपीस है जो कराची शहर को दिया गया है, वो किया जाता है। सो इस तरफ जो सोलर है, सोलर एनर्जी में हमने आज हमारी 25% एनर्जी कंजम्पशन जो है सोलर से यूज़ होती है। तो 35 साल में पाकिस्तान की ग्रोथ में एक रीजनेबल कंट्रीब्यूशन इंडस का आप कह सकते हैं। जी भैया, अगर मैं ये कहूँ कि जो पाकिस्तान में आप गाड़ी बनाते हैं, एक राय है कि जो बाहर बनती है टोयोटा, जो यहाँ बनती है सेम स्टैंडर्ड नहीं है। लोग इम्पोर्टेड टोयोटा की तरफ ज़्यादा माइल हैं और कहते हैं कि आपके टोयोटा का वो स्टैंडर्ड नहीं है इंडस मोटर्स का, जो जापानीज़ का है, जो बाहर की गाड़ी का है। क्यों सब स्टैंडर्ड गाड़ी बनाते हैं? अब तो आपने कहा था कि बहुत सारा इल्ज़ाम है, लेकिन इल्ज़ाम लगा भी दिया ना आपने खुद। देखे ना, राय है। देखिए पॉसिबल नहीं है कि हम सब स्टैंडर्ड गाड़ी बनाएं, या फॉर दैट मैटर हम क्या, या होंडा करे या सुजुकी करे या किया करे या होंडाई करें, ये सारी ग्लोबल कंपनीज है। ग्लोबल कंपनीज का जो इमेज होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। वो और आज आपसे बेहतर कौन जानेगा कि जो मीडिया है वो टीवी मीडिया नहीं है, वो सोशल मीडिया, राइट। तो अगर कहीं कोई मसला होता है तो पूरी दुनिया में शोर मचता है। तो इनके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं और क्वालिटी में अल्हम्दुलिल्लाह ओके एज टोयोटा हमारा एक टर्म होता है, उसको कहते हैं SQA, उसको मेरा एक्सपीरियंस है, उसको कहते हैं शिपिंग क्वालिटी ऑडिट। मीन्स कि उसके अंदर हर गाड़ी में डिफेक्ट कितने आते हैं। तो वो दुनिया में 0 कंट्रीज जिसमें 0 डिफेक्ट होते हैं, उसमें पाकिस्तान एक इंडस मोटर उसमें शामिल है। अच्छा, क्वालिटी में लोग अक्सर ये देखें, ये अगर मैं ऑटोमोबाइल में नहीं होता ना शायद मैं भी यही बात करता कि हम अपने ज़माने में वो अपने ननियाल में दरियाल में गाड़ी देखी, उसकी शीटें इतनी मोटी होती थी, अब क्यों पतली हो गई। वो कहते हैं पाकिस्तान में ये वहीकल को जो अंदर कॉकपिट को सेफ रखने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी चेंज हुई है जो कि वर्ल्ड वाइड है। हाँ, आपने जो कहा मैं उस पर कहूँगा कि आपको, और मैं उसी पे आ जाऊँगा जो कि आजकल मेरा फेवरेट टॉपिक है, कि क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, स्पेक्स में फ़र्क हो सकता है। जो मैं यहाँ करोला बनाऊँगा उसके अंदर शायद 2-4 स्पेक मिसिंग होंगे, जो आपको यूज़ गाड़ी मंगाएंगे उसमें मिल जाएगा। उसमें कबात ये है कि हम जो है हर पार्ट जो अगर मंगवाएंगे उस पर कस्टम ड्यूटी देंगे, उसके ऊपर उस पर फिर हम सेल टैक्स देंगे, उसके ऊपर FD देंगे, उसके ऊपर फिर CVT देंगे।
जबकि यूज़ गाड़ी जो है उनकी गवर्नमेंट ने ड्यूटी फिक्स की हुई है। आप कुछ भी मंगवाएं आपको इतनी ड्यूटी देनी है। तो ऑब्वियसली अगर मैं भी कोई गाड़ी मंगवाऊँ तो फुल स्पेक मंगाऊंगा तो आपको, इसलिए कि गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर दी है, तो इसलिए आप ये देखते हैं कि उसमें स्पेक ज़्यादा है। नहीं, इसकी एक राय ये भी है ना कि आप compete नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। कैसे नहीं कम्पीट कर रहा? आप मुझे एक चीज़ बताएं ना कि कौन से स्टैंडर्ड हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। जब आप खुद ही कहते हैं स्पेक्स उनके बेहतर हैं, हमारे नहीं है, तो आप कंसीड कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगेन लेट मी रिपीट, तो अगर तो गवर्नमेंट मुझे भी सब्सिडी दे दे जो अपनी यूज़ गाड़ी को दिए। देखिए पहले तो मुझे बताया ना कि हम नई गाड़ी इस मुल्क में बना रहे हैं, ठीक है। दुनिया में सिर्फ 49 कंट्रीज में जहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जहाँ गाड़ियाँ बनती यहाँ गाड़ियाँ बनती हैं। पाकिस्तान एक है और पाकिस्तान 34वें नंबर पर। उन 49 कंट्री में मुझे कोई एक मिसाल दिखा दें जहाँ पे यूज़ गाड़ी अलाउड हो। बाय द वे इम्पोर्ट करना, बाय द वे पाकिस्तान में भी अलाउड नहीं है यूज़ गाड़ी। उसको मिस यूज़ किया जा रहा है, जो कि कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए मिस यूज़ करते हैं। उसके अंदर 2-3 चीज़ें। ये स्कीम अलाउड है कि जो नॉन रेजिडेंट है वो अपनी गाड़ी लेके आना चाहे पर्सनल बैगेज में उसके लिए, राइट। लेकिन होता क्या है कि यूएई का जो भी ड्राइवर है, गल्फ का ड्राइवर, अच्छा वो पासपोर्ट यूज़ होता है जो कि बंदा रह रहा है कहाँ, यूएई। 99% गाड़ी आती है जापान में। इतने तो लोग जापान में रहते नहीं हैं। तो अच्छा, अब ये तो सबको पता है कि क्या होता है, पैसा जाता है हवाले से बाहर, ठीक है। जो हवाले से पैसा जाता है वो ऑब्वियसली आपको ही पता है कौन सा पैसा होता है, काला पैसा होता काला पैसा होता है। अच्छा, कुछ लोग मैं कहता हूँ उसके अंदर ये होंगे जिनको चॉइस चाहिए, जो कि अपने वाइट मनी से भी लेते होंगे, लेकिन वो बहुत छोटी परसेंटेज है। 95% जो है ब्लैक मनी जो है वो हवाले से तो बाहर जाता है। जब वो गाड़ी वहाँ यहाँ पे, अच्छा उसी की ड्यूटी पे टैक्स से पहले पैसे यहाँ से बाहर जाते हैं और फिर यहाँ पे आता है, तो और पेमेंट बाहर जाती है। अब उसके अंदर गवर्नमेंट ने ड्यूटी एंड टैक्स से फिक्स की हमें। अगर फ़र्ज़ करें हम एक गाड़ी पे, मैं आपको एक करोड़ा का एग्जांपल दूँ, अगर $20,000 के टैक्सेस मैं देता हूँ, वो उसी गाड़ी पे $4,500-5,000 के टैक्सेस एंड सारे मिला के निकल जाते हैं। तो अब अगर मैंने $20,000 का टैक्स देना है, द मोमेंट आई ऐड मोर स्पेक्स, जितने स्पेक ऐड होंगे 20,000, 21,000, 22,000, 23,000 हो जाएगा, जबकि यहाँ फिक्स है। तो गैप ये है। अच्छा, मज़ीद जो आप स्पेक्स का डिफरेंस देख रहे हैं उसमें क्या होगा, जो मेन स्पेक्स है वो उनके भी, और हमारी गाड़ी में अब उसमें एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है, आपको नज़र आती है, 6-8 एयरबैग्स लगे हुए होंगे। तो ये जितने आप स्पेक्स ऐड करेंगे आपको स्पेक्स का ज़रूर डिफरेंस नज़र आएगा, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। देखें, एक और भी आप पर इल्ज़ाम है कि आप 35 साल से पाकिस्तान में गाड़ियाँ बना रहे हैं पर एक्सपोर्ट नहीं कर सके। बिल्कुल सही बात की आपने। देखिए, एक तो ये है कि अच्छी खबर मैं आपको ये दूँ कि एक्सपोर्ट हमने तो शुरू कर दी, ठीक है। इंडस मोटर्स ने शुरू, हाँ, हमने गाड़ियाँ भी एक्सपोर्ट की, हमने पार्ट्स भी एक्सपोर्ट किए, हमने मैन पावर एक्सपोर्ट किया है। मैन पावर एक्सपोर्ट का ये रेमिटेंस वाला नहीं है, हमारा वर्कर जापान के प्लांट्स में काम कर रहा है, तो वो मैन पावर एक्सपोर्ट है। हम अभी और भी कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं। मैं आपको एक मज़ीद एक अच्छी खबर सुनाऊँ, जो कि ये कि हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी। मैंने ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एक मीटिंग में बताया कि हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी। साहब आपसे गाड़ियाँ एक्सपोर्ट ना करने पर नाराज़ भी हुए। जी जी जी, मुझसे नाराज़ हुए। अभी उनको ये बात बताई कि जो क्राइसिस इस मुल्क में था वो एक अपॉर्चुनिटी बन गई है कि बहुत जल्द जो है पाकिस्तान से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होना शुरू हो रही है, होंगी, ठीक है। बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारे रेफरेंस से काम हो रहा है। हम क्योंकि बुलेट प्रूफ नहीं बनाते, लेकिन हमें पता है हम उन चीज़ों को हेल्प करें वो हो जाए। तो वही जगह ना, हमने क्योंकि हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बनाई, तो अब एक स्किल डेवलप हो गई है, क्वालिटी डेवलप हो गई है, अब वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो रही है। तो लेकिन इन शॉर्ट टर्म हम ये कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें, आप एक्सपोर्ट में वायबल क्यों नहीं है ऑटोमोबाइल में? आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है इस मुल्क के अंदर। अब रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करना मेरा काम नहीं है। मसलन जैसे आपने कहा कि हम डील नहीं है, सबसे बड़ा प्रेस प्लांट लगाया, हाँ, लेकिन हमारा जो शीट है वो बाहर से इम्पोर्ट होती है, क्योंकि वो शीट यहाँ बनती नहीं। लेकिन उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखें, उस शीट की जो वैल्यू होगी ना, वो सिर्फ 10% होगी निस्बतन में फुल पार्ट मंगाओ तो। 80-90% जो है वो आपको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रही है। लेकिन उसमें रॉ मटेरियल आपका, कॉपर आपके पास, हमारे पास नहीं है, एल्यूमिनियम हमारे पास नहीं है, रेजिन हमारे पास नहीं है। ये 4 बड़े रॉ मटेरियल होते हैं जो इंडस्ट्री स्क्रीन के लिए ग्लास भी नहीं। तो वो
उसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है, तो रॉ मटेरियल बाहर से आता है, तो उसका कंपेटिटिव होना ज़रा, अब इंडिया में अपना स्टील बनता है, इंडिया में अपना रेजन बनता है, कॉपर एल्यूमिनियम का मुझे पता नहीं है, लेकिन थाईलैंड में ये है, जापान में ये, जो कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रही है, तो उनको एक हमसे एडवांटेज है, नंबर 1। नंबर 2, वॉल्यूम। ऑटोमोबाइल वॉल्यूम जो है ना, उसमें बहुत ज़रूरी है। आप जो भी अब अगर अगेन मैंने कहा वॉल्यूम जो है वो पर कैपिटा इनकम से है, अगेन मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। थर्ड चीज़ ये है कि FTAs, अगेन वो मेरे कंट्रोल में नहीं, उसके बावजूद हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम करेंगे। आज मैंने देखा है गाड़ियों की आपकी प्रोडक्शन कुछ साल बहुत ऊपर गई, अब पिछले 1-2 साल से प्रोडक्शन बहुत नीचे है, क्या वजह है? वो एक हाइट लेकर फिर नीचे क्यों 2019 में ऑटोमोबाइल मार्केट जो है ना वो थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है। ऑटोमोबाइल मार्केट में यूजुअली पेंट अप डिमांड आती है। 2020 में आ गया कोविड। जब कोविड के बाद जून 2020 में जब सब वापस आए, तो हुआ ये कि एक तो आपके इंटरेस्ट रेट्स हो गए कम, क्योंकि आपके इंटरनेशनल ऑयल प्राइस गिर गई, क्योंकि ट्रैवल बंद हो गया था, तो ऑयल यूज़ नहीं हो रहा था, तो आपका करंट अकाउंट आ गया सरप्लस में। उस वजह से हमने इंटरेस्ट रेट आ गया, आई थिंक 7% हो गया। स्टेट बैंक ने बहुत सारी स्कीम निकाली जो कि जिसने इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए। फिर हुआ ये जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है कि लोगों का ट्रैवल बंद हो गया। तो जब लोगों का ट्रैवल बंद हुआ तो लोगों के पास एक्सेस कैश भी अवेलेबल था और डोमेस्टिक ट्रैवल इंक्रीज़ हो गया। तो जब डोमेस्टिक ट्रैवल इंक्रीज़ हो गया और एक्सेस कैश अवेलेबल, लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी, तो वो मार्केट ऊपर गई। फिर जब वो मार्केट ऊपर गई तो गवर्नमेंट ने फिर रिस्ट्रिक्शन लगाई। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हमने इंपोर्ट बिल पे काबू करना है। तो उन्होंने किया ये कि अगर हमारे टैक्सेस इतने थे उसको इंक्रीज़ किया ताकि डिमांड वो कहते हैं आपकी गाड़ी महंगी भी बहुत है। नहीं, वो महंगी इसलिए कि अगर आप फॉर्च्यूनर ले लो, अपने 58% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टैक्सेस दो। अगर 2 करोड़ 25 लाख उसकी ऑन रोड प्राइस हो, उसमें 1 करोड़ 40 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले ले, और 90 लाख में मैंने लोकल पार्ट भी खरीदने, यहाँ के पार्ट भी खरीदने, लोगों की तनख्वाही भी देनी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना है, सेलिंग एंड एडमिन के एक्सपेंसिव भी निकालने हैं। करोला भी महंगी है, यारिस भी महंगी है। करोला के अंदर जो आज आपकी 75 लाख से 76 लाख जो है ऑन रोड प्राइस है, उसमें 44% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले जाता है, तो वो 37 लाख टैक्स में चले जाते हैं। तो रिमेनिंग जो बचता है उसमें मैंने गाड़ी बनानी है। तो दुनिया में टैक्सेस इतने ज़्यादा नहीं है जिन मुल्कों में गाड़ियाँ बन रही हैं, मतलब आप कह रहे हैं 49 मुल्कों में बन रही हैं, 42, वहाँ इतने टैक्सेस नहीं लेते। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, ठीक है। टैक्सेस में अगर हम ये कहें कि जो हमारी रीजनल कंट्रीज़ है, एशिया पैसिफिक में हम सबसे ऊपर है। अब मैं आपको फिर CKD का टैक्स बता दूँ, जो अगर आप यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, बहुत दफ़ा ये बात होती है कि इनको बड़ा वो दिया गया है, क्या रिबेट दिया गया है, सब्सिडी दी गई है। अगर CKD की मैन्युफैक्चरिंग आप यहाँ करें तो कस्टम ड्यूटी आपको देनी पड़ती है 30% और 46%। इंडिया में यही 15% है, और बाकी दुनिया में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे 0% है। तो हम सबसे ज़्यादा टैक्सेस देते हैं। वो बात ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको रिबेट मिल जाएगा, लेकिन हर गाड़ी जो हम बना रहे हैं उसमें मोर देन 50% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेस हैं। तो जब आप 50% प्राइस जो है, अच्छा मैं आपको मोटा ही तो यही गिवा दूँ ना, 25% आप सेल टैक्स दें, 10% FED दें, 35 ही हो गया, CVT दें 1%, फिर विद होल्डिंग टैक्स जब रजिस्टर कराएं जाए उस टाइम पे मेरे ख्याल 5% या 10% वो है, तो ये 40% तो मैंने आपको ऐसे ही गिरा दिया। अच्छा, आपने अपनी प्रेस शॉप की बात की, फिर पेंट शॉप की, वो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे भी। हाउ इज इट डिफरेंट? हमारी करोला है, यारिस है, करोला क्रॉस है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ फॉर्च्यूनर नहीं, उसका वॉल्यूम कम है। वो गाड़ी प्रोडक्शन जब होती है तो एक शीट से स्टार्ट होती है, मतलब देयर नथिंग, बॉडी बनेगी, पहले बॉडी बनती है, तो वो बॉडी पूरी पाकिस्तान में बनती है इस प्रेस शॉप के थ्रू। तो मैसिव फॉरेन एक्सचेंज सेविंग है इसके अंदर। ठीक है, मैं देखना चाहूँगा आपके साथ कितने रेगुलराइज पार्ट्स हैं आप बनाते हैं, आपको दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। थोड़े और तरह आपने बात की सोशल वेलफेयर की, तो कोई ग्रीन पाकिस्तान पे भी काम कर रही है। हाँ, इतने दरख्त लगा लिए आपने, हम बड़ी दास्तान सुनते हैं। हमने 1 मिलियन ट्रीज, लेकिन हमारा बात ये होती है सस्टेनेबिलिटी। हम हर चीज़ चलते हैं सस्टेनेबिलिटी। हम लगाने के लिए 10 मिलियन भी लगा, लेकिन 1 मिलियन ट्रीज हमने लगाए, और आई थिंक रफली 9 लाख हो गए हैं, 9-9 लाख पे चले गए हैं। तो वो हम लगाने जा रहे हैं। इतने अर्से में ये हमने स्टार्ट किया था 3 साल पहले कैंपेन। तो 3 साल में 9 लाख तरफ। हाँ, 9 लाख प्लस, अब 1 मिलियन पे आ जाएंगे।
फिर हमने जो है हमने जिस तरह का हेल्थ पे हमने बहुत काम किया। हाउ मेनी आर देयर लिविंग ट्रीज? डेड भी तो हो जाते हैं। जी ऑल मैंने कहा सस्टेनेबल। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आप दरख्त लगाएं तो उसका ख्याल भी रखें। ठीक। तो ये तो देखिए ना, काउंट कर सकते हैं कि 9 लाख हमें पता है कहाँ कहाँ लगे हुए हैं और कहाँ लगे हुए हैं, और उसको हम वो कर सकते हैं। और जिसके साथ हम करते हैं उसको हम बात भी ये करते हैं कि सस्टेनेबल होना चाहिए। कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, कुछ करते हैं, आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। देखिए हमारी वोकेशनल इतनी बड़ी वर्क आपके पास। देखिए हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी चल रही होती है। हमने हमारे जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो है हमारे एक कराची में है, एक लाहौर में है, एक इस्लाम इंस्टीट्यूट्स है इस्लामाबाद में, एक गिलगित में है, 4 कराची में 2 हैं बल्कि। तो कुछ इस तरह से, और काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ लोगों को हमने ट्रेन किया ओवर द ईयर्स, और बहुत से और 70% लोगों को जॉब मिल जाती है जो यहाँ से ट्रेन होते हैं, यहाँ हमारे पास मिल जाती है, या इंडस्ट्री मिल जाती है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उनको जॉब मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा इसके ऊपर। कितने बड़े बच्चे को ले लेते हैं आप पढ़ाने के लिए? क्या पढ़ा होना चाहिए? आई थिंक उसमें मैट्रिक के बच्चे को ले लेते हैं। और एक तो हमारा सेंट पैट्स में ही है, सेंट पैट्रिक स्कूल है, और खुशी की बात यह है कि मैंने भी वहाँ से पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पे एक सेक्शन है पूरा जो कि उसको कहते हैं TTAP, टोयोटा टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम, वहाँ पे है। फिर एक यहाँ पे नाज़िमाबाद पे है, इस लाहौर में, इस्लामाबाद में, और जिस तरह मैंने कहा गिलगित में। तो यहाँ पे हम इनको ट्रेन करते हैं। ज़रा गाड़ी दिखाएं और लोकलाइजेशन दिखाएं हैं, और आपको प्लांट भी दिखाएंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दुकान जो लोगों के दिमाग में है, जहाँ पे वो दुकान जो है वो इतनी बड़ी है कि आप चल के जाएंगे तो मेरे ख्याल है कि आधे घंटे में पहुँचेंगे। ये जो गाड़ी है ये पहली गाड़ी है जो इस प्लांट से लाइन ऑफ हुई February 8, 1993 को। अच्छा, ये पहली गाड़ी पाकिस्तान में बनी, हमने इसको यहाँ रखा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा जो है 25 इयर्स की सेलिब्रेशन थी, उसमें ये हमारी टोटल टीम है। बीच में जो है वो अली हबीब साहब हैं, इसका जो लोगो जो था वो उन्होंने लगाया था। ये जो लोगो जो है ये इसलिए हमने यहाँ पे ये जो पहली गाड़ी थी लाइन ऑफ की, तो इसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये तो 100% इम्पोर्टेड होगी सर। इसमें लोकलाइजेशन कम थी, 100% इम्पोर्टेड ये भी नहीं थी। इसके अंदर कम लोकलाइजेशन थी मेरे ख्याल, जो मुझे याद है। इसमें टायर लोकलाइज था, इसमें बैटरी थी। लेकिन उसके बाद आप ये भी देखें, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गाड़ी के पास आप आएँ तो आज की गाड़ी लोकलाइजेशन की वजह से सस्ती तो है, लेकिन उस टाइम पे आप ये देखें इसमें सीट कौन सी भी, इसमें स्टीयरिंग व्हील देखें आप। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील नहीं होता था, इसमें ऑडियो देखें, इसके अंदर इसकी जो ट्रिम है वो देखें। तो जो पूरी गाड़ी की टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज हो चुकी है, तो लोकलाइजेशन जरा दिखाएं, कितने पार्ट्स आप बनाते हैं। वो आज आपको एक ऐसे कमरे में लेके जाएंगे जहाँ पे आपको नजर आएगा कि जो पूरी लोकलाइजेशन इस मुल्क में हुई है, जो हमने की अपनी गाड़ियों में, वो आपको एक दफ़ा नजर आएगा, जिससे आपका कंप्लीट एक इम्प्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो यही ख्याल है कि बाहर से ही ले आते हैं आप सब। जी। अली जमाली साहब हमें एक बड़े से कमरे में ले आए हैं जहाँ मुख्तलिफ पार्ट्स लगे हुए हैं। अली जमाली साहब ही बताएंगे ये हमें कहाँ लाए हैं। सर, ये वो कमरा है जो आपको दिखाएगा कि पाकिस्तान के अंदर लोकल वैल्यू एडिशन कितनी हो रही है और लोकलाइजेशन कितनी हो रही है। लोकलाइजेशन से मुराद है कि पाकिस्तान में कितने पार्ट्स गाड़ी के बन रहे हैं, और ये मेक इन पाकिस्तान है। इसमें कुछ रॉ मटेरियल, जिस तरह मैंने कहा, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है वो इम्पोर्टेड है, लेकिन ये सारे बन रहे पाकिस्तान में। इसका मैं स्टार्ट में आपको ये बता दूं कि एवरी सिंगल वर्किंग डे इंडस मोटर सिर्फ एक कंपनी का बता रहा हूँ 27 करोड़ रुपए का माल विद इन पाकिस्तान से खरीदते हैं जो गाड़ियों में लगता है। अब ये देखें, ये हमारा पार्ट, इसको ये एग्जॉस्ट के पार्ट्स हैं, ये पूरे पाकिस्तान में बन रहे हैं। मेड इन पाकिस्तान है। इसके अंदर ये डिटेल लिखी हुई है, इसके अंदर इसका वेंडर का नाम भी लिखा हुआ है, लोड्स बनाता है। इसी तरह ये सारे पार्ट्स हैं, ये भी अब पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं। फिर अगर आप थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो ये प्लास्टिक के पार्ट्स है, ये इंटीरियर के पार्ट्स हैं। इंटीरियर ये सारे, ये आपका वेंडर एविट्रॉनिक्स है। प्लास्टिक में पाकिस्तानी है, प्लास्टिक से इसका रेजिन का दाना बाहर से बात है, बाकी वहीं तो पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान में बनता है। ये आपका
अगेन लोड्स बनाता है, और ये आपका टेल असेंबली है जो कि आपकी हाइलक्स की है। ये हमारे इंटीरियर के पार्ट्स हैं, ये सारे जो आपने डोर्स पे देखते हैं। हाँ, ये वो बटन है विंडो का नीचे आ गया। यहाँ का पूरा वो ट्रिम है जो पीछे आप दब सीट पे बैठे पीछे आप देखिए, उसके बाद लगा दे। अगेन पाकिस्तान में बन रहा है। और आगे चलें जी। ये यूजुअली सारे इंटीरियर के पार्ट्स हैं जो विंडोज। देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं, करोला के अंदर एक करोला का आप उठा लें, जो चीज़ आप देख सकते हैं और जो चीज़ आप टच कर सकते हैं, उसके अंदर 90% ज़्यादा चांसेस वो मेड इन पाकिस्तान, ज़्यादा चांसेस है ये मेड इन पाकिस्तान है। ये इंटीरियर से एक्सटीरियर में आगे आप एक्सटीरियर पे आप देखें तो एक्सटीरियर के अंदर आप ये देखें, ये ग्रिल्स सारी पाकिस्तान में बन रही है, ठीक है। फिर ये एक आपका पार्ट है, इसको आप ये देखें, ये पाकिस्तान में आपका एब्जॉर्बर है जो फ्रंट बम्पर जो लगता है उसके साथ है, ये एविट्रॉनिक्स लिमिटेड जिस मुल्क में बना रहा है। ये डोर हैंडल्स, ये जो है ये एक्सटीरियर के पार्ट्स हैं। अगेन ये उमर जबरान आपका वेंडर है जो कराची में वो। ये जो डोर हैंडल्स हैं और ये जो आपने मुझे इंटीरियर्स की विंडोज़ के वो ब्राउन किए, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। सर मैंने आपको पहले मैं आपको बताऊँ ना कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हर साइड के बाद तो हट, क्योंकि हर पार्ट जो है वो टोयोटा जो है इसको वेरीफाई करता है, जापान वाला। और आप ये देखें ना कि ये ग्लोबल कंपनीज है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर फ़र्ज़ करें किसी एक सिटी के अंदर मसला होता है तो पूरे ग्लोब में पता चलता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान के लिए अलग क्वालिटी बनाए और दुनिया के किसी अपने मुल्क के लिए अलग क्वालिटी, ये पॉसिबल। तो जो आपका वेंडर यहाँ पार्ट बनाता है वो फिर जापान से उसकी क्वालिटी अप्रूव होती है, वो वहाँ पे चेक होता है, फिर वो यहाँ आता है, फिर उसकी यहाँ पे मैस प्रोडक्शन शुरू होती है। अच्छा सर, ये जो आपके पार्ट्स हैं, अगर अब ये आपका गार्निश है, ठीक है, ये आप डीप फ्रॉक का गार्निश है। अगेन ये उमर जबरान आपका बना रहा है। अच्छा ये आपके ये फंक्शनल पार्ट्स हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़े पार्ट्स भी बन रहे हैं, छोटे पार्ट्स भी बन रहे हैं सारे। और ये भी ये सीट्स के अंदर वाला जी, ये आपका फोम है। ये देखें आप, ये फोम है आपका, जो आपका सीट का नहीं, ये इंसुलेटर असेंबली है डैश पैनल के। अच्छा, ये इंसुलेटर असेंबली है, सीट का नहीं। ये और ये वो पार्ट, ये भी पाकिस्तान में, ये फिनिश पाकिस्तान है। ये सारे फिनिश पाकिस्तान में। ये अब देखेंगे ना आपको, जब आप इसको पूरा राउंड लेंगे और फिर गाड़ी की जो बॉडी यहाँ बन रही है वो देखेंगे तो आपको फिर अंदाज़ा होगा, जो मैं कह रहा था कि 90% ऑफ द व्हीकल हैं व्हाट यू कैन सी और टच इज मेड इन पाकिस्तान। अब फ़र्ज़ करें ये बहुत छोटा सा पार्ट है, राइट। अगर ये ना हो तो गाड़ी 2 करोड़ की गाड़ी नहीं बन सकती या 75 लाख की गाड़ी नहीं बन सकती। अगर ये वेंडर ये पार्ट हमें टाइम पे ना दे या बंद हो जाए तो इस एक पार्ट के, हो सकता है इस पार्ट की वैल्यू 100 रुपये हो सिर्फ, ठीक है, लेकिन गाड़ी के लिए इम्पोर्टेंट। पूरी फैक्ट्री बंद, पूरा इंडस मोटर का प्लांट बंद हो जाएगा। तो ये बिजनेस जो है ना बड़ा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। अब ये अलग अलग लोगों से पार्ट्स ना, अच्छा एवरी सिंगल डे कोई ना कोई इशू कहीं ना कहीं तो आ सकता है ना। कोई वेंडर पे आप जब सुबह उठते हैं तो कोई एक नया इशू होता है यहाँ पे, ठीक है। लोकलाइजेशन का एक इफेक्ट ये भी है। दुनिया में बहुत आसान है सारा ले। ये इम्पैक्ट तो वहाँ भी कभी ये होता है कि वहाँ किसी प्लांट में कोई सेफ्टी इंसिडेंट हो गया, बाहर से जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उनके यहाँ कोई मसला हो गया, उनके यहाँ मसले थोड़े कम होते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा होते हैं। हम थोड़े पाकिस्तान वाला सिस्टमेटिक तरीके से चलता नहीं है तो, लेकिन तो ये इश्यूज़ हैं। अच्छा आप पार्ट मंगा रहे हैं बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान में आपको पता है कोई इशू हो गया, ट्रक ही नहीं आ सकता, अब फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। हब में प्लांट्स है हमारे, ठीक है। अब कराची में स्ट्राइक हो जाए, हर दूसरे दिन स्ट्राइक हो जाती है यहाँ पे। अब अगर आपका, और हमारा तो जस्ट इन टाइम है कि हमारी 6 डिलीवरीज आ रही होती है पार्ट्स की दिन के अंदर। ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्शन है वैसे वैसे, क्योंकि आप स्टोर तो इतना ज़्यादा नहीं करते, स्टोर नहीं करते ज़्यादा। तो जी ये सारे अगर आप देखते जाएंगे तो तमाम ये पार्ट्स जो है मेड इन पाकिस्तान जी। अब ये पैनल अपर बैक ये पाकिस्तान में बन रहा है। ये आपका जो जैक है वो ये पाकिस्तान में। ये आपके डिस्क हैं, ये जो आपके व्हील के अंदर जी। तो ये मिकास इंजीनियरिंग देखिए ये बना रहा है। अब ये इंजन के पार्ट्स हैं, ये पैन सब असेंबली, ये रावी इंजन के पार्ट्स हैं। ये भी इंजन का पार्ट है, ये भी इंजन का पार्ट है। ये आपका अपर और लोअर है, ठीक है। ये दोनों उसके अपर और लोअर केस हैं जो केस यहाँ बन रहे हैं। फिर ये बम्पर्स हैं, कुछ ये स्पेशल बम्पर्स हैं, एक्सक्लूसिव बम्पर्स हैं जो बनते हैं यहाँ पे। ये सारी ट्यूब्स जो है ये पाकिस्तान में बन रही है। अब ये जो है ये आई थिंक ये मज़ीद पार्ट्स को ये देख रहे हैं कि इनको लोकलाइज कैसे करें। तो ये कुछ पार्ट्स उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए, इसको वाइडर एंड डीपर लोकलाइजेशन कहते हैं। तो इस पर स्टडी हो रही है।
इनको भी लोकलाइज किया जाए। तो आप एक एक पार्ट को स्टडी करते हैं कि इसको कैसे लोकलाइज क्योंकि हमें देखना होता है कि उसकी टेक्नोलॉजी यहाँ है, कौन सा वेंडर कर सकता है, और हमें इकोनॉमिकली वायबल भी होना चाहिए। तो वेंडर को फिर बुला के आप कहते हैं हम उसकी पूरी डिटेल कॉस्टिंग होती है। हम अपने जब पहले तो हमें वहाँ से देखना पड़ता है कि क्या ये पार्ट पाकिस्तान में लोकलाइज करें या ना करें। ठीक है, ठीक है, अगर तो हमें जापान में बताता है कि हमारे वेंडर के पास, क्योंकि अगर कोई फंक्शनल पार्ट है तो उसकी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। तो या तो वो वेंडर की कैपेबिलिटी है, और अगर नहीं है तो उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कैसे करना है, फिर उसके बाद होगा। जो आपने कहा ना, तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो सर, जो मैंने आपको ये तमाम पार्ट्स दिखाए यहाँ पे, इन तमाम पार्ट्स का ये जो आपको अब गाड़ी की बॉडी नज़र आ रही है, ये पूरी हमारे प्लांट के अंदर बनती है। ठीक है। तो ये पूरी बॉडी, ये तमाम पार्ट्स पे जब मिलाते तो एक गाड़ी का शेप आता है। तो अगर आप उसको एक इम्प्रेशन लें कि ये सारे टायर लोकलाइज है, ये जितने पार्ट्स, ये शीट मेटल के पार्ट्स है, तमाम लोकलाइज हैं। तो तमाम ये मेड इन पाकिस्तान है, ये मेड इन पाकिस्तान। इतनी गाड़ी मेड इन पाकिस्तान है। इसके अंदर अब जितने पूरे ग्रीन स्टिकर्स लगे हैं, जिसके अंदर इसका इंजन है, इसके कुछ पार्ट बाहर से आ रहे हैं, ट्रांसमिशन के कुछ पार्ट बाहर से आ रहे हैं। बाकी क्योंकि ये करोला क्रॉस है, इसकी बैटरी जो है वो बाहर से आ रही है। ठीक है, तो गाड़ी बनती भी दिखाएंगे आप? आपको बिल्कुल दिखाएंगे, लेकिन वो इशू ये है कि आपकी मकबूलियत इतनी है कि वो जो हमारे प्लांट डायरेक्टर है और हमारे जापानीज़ है, उन्होंने कहा है कि मुजफ्फर भाई को हम खुद प्लांट दिखाएंगे। तो आगे का सफ़र जो है वो आपको उनके साथ होगा। तो वो चाह रहे हैं कि वो भी ज़रा थोड़ा आपको एंटरटेन करें, आपको प्लांट दिखाएं। तो हमारे जापानीज़ डायरेक्टर हैं और हमारे पाकिस्तानी डायरेक्टर, जो कि ट्विन मैनेजमेंट है, दोनों मिल के चलाते हैं प्लांट, वो आपको दिखाएं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Now I have with me Shinji Yanagi, the Vice Chairman of Indus Motors. Mr. Shinji, how are you? I'm fine. Fine. How do Toyota ends up making plant in Pakistan? We Toyota established Indus Motor 35 years ago in 1990 because we expected motorization in Pakistan will come soon, and by local production we can meet customer needs more flexibly, and as a result, we ensure our long-term success in Pakistan's growing automobile market. How many Japanese are working today in Pakistan in this plant? We Toyota deploying our Japanese engineer to all over the Toyota's plant. So in this Pakistan plant, we have total 15 Japanese in various departments with one objective, namely a consistent vehicle quality. How long are you in? Now around 5 years. 5 years. What's your opinion about Pakistan? How do you? Yes. Pakistan has great natures. Really, this is my big surprise because for Japanese, Pakistan seems desert country, but you have great nature in northern part and very fertile land in the middle. So this is much big. Other than cars, do you like Pakistani food? Yeah, biryani. Yeah, I like biryani and Afghan tikka. Afghan tikka. Yeah. So nice talking to you. Let's talk. नाज़रीन, हम टोयोटा के प्लांट पे, इंडस मोटर्स के इस प्लांट में पहुंच चुके हैं जहां गाड़ियां बनती हैं, और ये देखने के लिए कि गाड़ियां कैसे बनती हैं, मेरे पास इंडस मोटर्स के इस प्लांट के डायरेक्टर वलीम साहब मौजूद हैं और उनके जापानीज कोऑर्डिनेटर सकाई साहब मौजूद हैं। सकाई, नाइस टू मीट यू। तो वली साहब कहाँ खड़े हैं आप? ये हम इस वक्त प्रेस शॉप में हैं। प्रेस शॉप में क्या होता है? प्रेस शॉप के अंदर जो हमारे पास जो शीट मेटल है उसको हम शेप में कन्वर्ट करते हैं, जो कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में लेके बॉडी की शेप बनाने के लिए जो पार्ट बनते हैं वो यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। जो गाड़ी बननी है उसकी शेप बनाते हैं, उसकी चादर बनाते हैं, लोहे की वो बनाती है। तो ये प्रेस शॉप है जी हाँ। और हमारे पास जो ये प्रेस शॉप है पाकिस्तान की लार्जेस्ट प्रेस शॉप है, और जो आप देख रहे हैं ये जो पहला प्रेस है ये 2000 टन का प्रेस है। सीरीज में हमारे पास 4 जो है वो प्रेस लगे हुए हैं, इसको टेंडम लाइन कहते हैं। रैंडम लाइन। जी हाँ। यहाँ से अंदर गई
जी। तो बॉडी बन के दूसरी तरफ निकले। दूसरी तरफ जो है फिनिश पार्ट्स होगा, जो कि हम आपको बाद में दिखाएंगे वहाँ। चले वो देखते हैं चल के जरा। और लोग फिनिश पार्ट देखने में ज्यादा दिलचस्पी रखेंगे। ओके ओके फाइन। फिनिश प्रोडक्ट्स जो है आपको नजर आ रहा है, ये तमाम पार्ट्स 100% इंस्पेक्ट होके और जो है वो सप्लाई होते हैं वेल शॉप के अंदर बॉडी बनाने के। तो ये अब एक फिनिश शेप में फिनिश शेप में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डाइज है इनको बनाने के लिए यूज़ होती हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रेस शॉप में डाइज के ऊपर है। ओवर 4 बिलियन रुपीज वी हैव टू इन्वेस्ट टू प्रोक्यूर डाइज ओनली। तो ये गाड़ी में कितनी डाइज है? तकरीबन 26 पार्ट्स है यारिस में, और उसके लिए 86 डाइज यूज हो रही है। ठीक है। या तो ये बॉडी के 86 पार्ट्स हैं। पार्ट्स जो है 25 है, लेकिन उनके लिए डाइज हमें 86 चाहिए। तो बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस है, इट्स नॉट दैट इजी वन। तो मतलब लेकिन जहाँ बॉडी एंड शेप में निकलती है लोग वो देखना चाहेंगे। exactly we'll take you to the exit of the weld shop. Now I have with me Mr. Akira Sakai. He is the project director of the this plant, and he is from Japan. Nagoya? Nagoya, it's the city. Welcome to Pakistan. Thank you very much. What is happening over here? What is it? Yeah, this is a engine shop. Engine shop. Assembly shop. We are producing the engine. So parts are coming from Japan and Thailand, and some parts are localized. Some parts are localized. Yeah, localized. When you assemble the engine over here. Yes, yes. So the assembling is here. Some parts are localized and some are import. Yes. And engines of every Toyota brand is built here. A Cross, Yaris, Corolla, everything, Only the passenger car. Only passenger car. All passenger car. Cross and Corolla. Corolla. Lot of Hilux and all that. Yes. For MV coming from Thailand. Okay. Yeah. Thank you. Thank you very much. सही। वली साहब, गाड़ी बन गई? जी हाँ, गाड़ी तो तैयार हो गई। गाड़ी की बॉडी तैयार हो गई। जी हाँ। अच्छा, देखिए, इसमें जितने भी पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, एक्सटीरियर पार्ट्स, ये सारे हमारी प्रेस शॉप से बने हुए। पाकिस्तानी पार्ट्स हैं। पाकिस्तानी पार्ट्स हैं। यहाँ तक गाड़ी मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान बॉडी तैयार हो गई है। इसमें लोकल पार्ट्स भी हैं जो कि हमारे सप्लायर्स ने दिए हैं और जो प्रेस शॉप ने प्रोड्यूस किए। ठीक है। जितने भी आपको एक्सटीरियर पार्ट्स नजर आ रहे हैं, ये हमने यहाँ इंडस मोटर कंपनी में प्रोड्यूस किए। यहाँ हाथ लगाऊंगा मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान। ठीक है। लोगों का ख्याल है बाहर से आता है ना सारा कुछ। नहीं, बाहर से सारा कुछ। देखें, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो यहाँ तक अब आपने गाड़ी की एक ढांचा, एक बॉडी खड़ी कर ली। कितनी देर में बॉडी बना लेते हैं? बॉडी को बनाने के लिए हमें तकरीबन जो है वो 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, 8 घंटे लगते हैं। लेकिन एक लाइन में कितने मिनट बाद एक बॉडी जो टाक टाइम है हमारा वो 2.9 मिनट्स का है टू प्रोड्यूस 1 कार। 2.9 मिनट्स में एक गाड़ी हम बना लेते हैं। पूरी की पूरी फिनिश हो जाती है। फिनिश हो जाती है। Well, Mr. Sakai, the car is ready. Yes. After all parts are assembled, All parts are assembled. this is the assembly inspection line. Assembly inspection line. So after completion of the vehicle, so not only the exterior quality check, but also interior quality check. And in some portion, we are checking the function, lighting, and switching, etc. Yes. And now the car is ready for sale. Yeah. After this, it goes out. Yes, goes out, and then we will go to the final inspection line, and then it will be conducted function like brake, driving, etc., engine rotation, etc. Okay, yeah. नाज़रीन, ये गाड़ी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पे इसकी फाइनल इंस्पेक्शन हुई है। इस इंस्पेक्शन में इसके एक एक पार्ट को चेक किया गया है। लाइट्स, हर चीज़, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सकाई साहब हमें बता रहे थे। और इसके बाद गाड़ी जो है यहाँ से बाहर जाएगी पूरी तैयार होकर। हमने आपको दिखाया कि कैसे एक स्टील के स्लैब शेप बिल्कुल गाड़ी बनते बनते पूरी शेप में गाड़ी यहाँ आकर बन गई। इंजन बनता दिखाया, हर चीज़ बनती दिखाई, और इस तरह ये एक मुकम्मल गाड़ी यहाँ से बनकर मेड इन पाकिस्तान बाहर निकली। जी मुज़म्मिल साहब, अब ये तमाम प्रोसेसेस जो हुए हैं उनको कंप्लीट होने के बाद अब ये जो गाड़ियाँ हैं ये रेडी टू डिलीवर टू द कस्टमर है, तो तैयार है बिल्कुल। अब ये अपनी चले जाएंगी डीलर्स के पास। डीलर्स के पास चले जाएंगी और कस्टमर को डिलीवर हो जाएंगे। तो आप
2.9 मिनट्स में एक गाड़ी बना रहे हैं। एक गाड़ी 2.9 मिनट, मतलब ये गाड़ी 3 मिनट से कम वक्त में बनी। यस। और हर एक गाड़ी को, इवन बड़ी गाड़ियां भी 2.9 मिनट। नहीं, उसका जो है वो टाइम 10 मिनट का है। अच्छा, उसका बड़ी गाड़ियों का टाइम 10 मिनट का है और छोटी कार्स का टाइम 2. पैसेंजर का। तो नाज़रीन, हमने आज यार 2.9 मिनट्स में एक गाड़ी बनती देखी है। नाज़रीन, इंडस मोटर्स के 35 साल मुकम्मल होने पर इस खसूसी प्रोग्राम से आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुजम्मिल सरवर्दी को प्रोग्राम खबर और तजिया से इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।